मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 5 कश्मीरी शहीद। तमाम अफराद को कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम में झड़प के दौरान 2 भारतीय फौजी हलाक हुए। 6 माह के दौरान भारतीय फौज के हाथों 33 कश्मीरी शहीद हो चुके। नंगियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, भक्कर, पाकपतन, चनियोट में बादल जमकर बरसे। मर्दान, नौशहरा, डीआई खान और मलाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों के डेरे। बारिशों का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की तवक्को। मानसून की हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कराची का मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 8 जुलाई से बादल बरसने का इम्कान है। वजीर आजम ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। FIA को तहकीकात का टास्क दे दिया। FIA ने लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेजे गए। 190 यूनिट के बिल में इजाफी यूनिट डालकर 201 यूनिट का बिल भिजवाया गया, जिससे 3000 का बिल 8000 का हो गया। लाहौर में FIA एंटी करप्शन सर्कल मुतहर्रिक। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को, डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात भी तलब। हवालदार लालक जान शहीद, निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज के सरबराहों का खराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, लालक जान शहीद की अजीम कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल है। कौम को हवालदार लालक जान शहीद और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमले में 16 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल में लोगों की बड़ी तादाद ने पनाह ले रखी थी। काबिज फौज ने नुसेरात कैंप पर भी बम बरसाए। 10 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में भी सहूनी फौज के हमले जारी। हमास ने यरगमानियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। जंगबंदी से मुताल्लिक़ बात करने के लिए इसराइली और अमरीकी हुकाम आज मिस्र में मुलाकात करेंगे। 52,000 सियासी पनाह गुज़ीरों को रवांडा नहीं भेजा जाएगा। 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कायर स्टार्मर ने मनसूबा ख़त्म करने की तस्दीक कर दी। कायर स्टार्मर का कहना है कि रवांडा मनसूबा शुरू होने से पहले ही दफन हो चुका। मनसूबे पर बरतानवी हुकूमत अब तक 310 मिलियन पाउंड खर्च कर चुकी है। जो ताजिर बहन और भाई हैं उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ हम इसको रोकते जाएं। पेंशन गवर्नमेंट का इतना बड़ा इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। वजीरों की तनख्वाहें ना लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। वजीर खजाना का कराची में सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा, छोटे ताजिर पर पहले टैक्स नहीं लगा, इसलिए आप सब एतराज़ कर रहे हैं। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। FBR को ठीक करना पड़ेगा। मुल्क के लिए सबको मिलकर सोचना चाहिए। PTI की हुकूमत में IPPs पर थोड़ा सा काम हुआ था। हम भी चाहते हैं IPPs के मसले को हल किया जाए। साबिक निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, अफगान ट्रांसिट बंद किया तो मुल्क में $7 मिलियन आए। पाकिस्तान का कोई भी आदमी 20.5% पर कारोबार नहीं कर सकता। हमारी पूरी कौम सूदी हो गई है। हर आदमी कहता है पैसा बैंक में रख दूंगा। बिरादरी एहतजाजन RTO 1 RTO 2 से बाहर निकल रही है, इसलिए कि कोई वैल्यू नहीं दी जा रही कराची के ताजिरों को। चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास में कराची के ताजिरों का एहतजाज। मौक़िफ़ न सुनने पर इजलास का बॉयकॉट कर दिया। शर्जील गोपलानी ने कहा, चेयरमैन FBR ने सिर्फ ताजिरों को हिरासा करने की बातें की। FBR की बुलाने पर आए थे। 1.5 घंटे तक कराची के ताजिरों को बोलने नहीं दिया गया। हम कारोबार छोड़कर आए। चेयरमैन FBR इस्लामाबाद से जूम पर सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन FBR ने माफ़ी नहीं मांगी तो कराची की मार्केटें FBR के लिए नो-गो एरिया बना देंगे।
जो मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पूरे पाकिस्तान की मिल्स बुध 10 जुलाई वॉशिंग बंद की जाएगी। 11 जुमेरात वाले दिन से मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। टैक्स में इजाफे के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। जुमेरात से आटा सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब भर की छोटी बड़ी ताजिर तंजीमों का 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सदर तंजीम ताजिरान पंजाब शर्जील मीर कहते हैं बजट में गरीब आवाम पर जालिमाना टैक्स आयद किए गए। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। 10 जुलाई के बाद अगले मरहले में मुल्क गिर शटडाउन की धमकी। अपने हक को छीनने की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम सिर्फ नारे लगाने वाले लोग नहीं हैं। जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि जो मुतालबा भी हम करेंगे खुद अपने प्लेटफॉर्म से उस काम को करके दिखाएंगे। हम अपने कौम के बच्चों को इन जालिमों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हुक्मरान खुद मराद समेट रहे हैं। आवाम पर बिजली और गैस बिलों की सूरत में बम गिरा रहे हैं। तनख्वाहदार तबका हर टैक्स की भरमार कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पेशावर में बनो काबिल प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों की सोच पर पहरे बिठाकर उन्हें दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। यकीन है यूथ मुल्क में इनकलाब बर्पा करेगी। अपना हक लेकर रहेंगे। मुल्क को जालिम अशराफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अगर हुक्मरानों ने सिर्फ IT सेक्टर पर तवज्जो दी होती तो मुल्क की सालाना IT एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन न होती। बनो काबिल प्रोग्राम IT सेक्टर में इनकलाब लाएगा। रोजगार के मौके पैदा होंगे। कौमी खजाने को अरबों का फायदा होगा। फलाही काम भी करेंगे। पुरम मज़ाहमत की तहरीक भी चलाएंगे। वज़ीर आज़म ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। FIA को तहकीकात का टास्क दे दिया। FIA ने लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेजे गए। 190 यूनिट के बिल में इजाफी यूनिट डालकर 201 यूनिट का बिल भिजवाया गया, जिससे 3000 का बिल 8000 का हो गया। लाहौर में FIA एंटी करप्शन सर्कल मुतहर्रिक। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को, डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात भी तलब। बिजली की लोड शेडिंग खासतौर पर सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी इसलिए भी ज्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है सिंध सबसे सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को देता है और हमारी ज़रूरत भी कम है। इसके बावजूद सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। शदीद गर्मी में लोग लोड शेडिंग के बायस तकलीफ में मुब्तला हैं। पूरी कोशिश है लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। वज़ीर आला सिंध के तरक्की के तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। अगर कुछ किया हुआ होगा तो चांद पर तो नहीं, ज़मीन पर हुआ होगा। लोग उसको महसूस कर लेंगे। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में तरक्की के सूबाई हुकूमत के दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहते सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने रुपए से सिंध को 50 बार मिसमार करके 50 बार दोबारा बना सकते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 दिन कबल आप दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद आप दिल को तोड़ने की बात करते हैं। जब आपके मफाद में होता है तो आप कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा कोई और आदमी नहीं है। जब आपको तासुब का कोई कार्ड खेलना होता है तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। आज शहर में दहशत का राज नहीं, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त हमने देखा है जब एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इनके मुफाद में होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं। जब तासुब कार्ड खेलना होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 300 अरब खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली गई तो मेयर ने इसे MQM और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ करार दे दिया।